गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का अपना टॉपिक कौन सा है? स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, समझना है स्टोइकियोमेट्री क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या करता है, कोई भी रिएक्टेंट कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में किसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में किसको शो करता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, तो यानी इसको अपन कह सकते हैं मात्रात्मक संबंध। क्या कह सकते हैं इसको अपन? मात्रात्मक संबंध को क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर नॉर्मली अपन इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या हो सकता है स्टोइकियोमेट्री? ध्यान रखना, in chemical reaction quantitative relationship among reactant and products known as stoichiometry। तो बच्चों समझना, इन केमिकल रिएक्शन क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन एमोंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, किस किस के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को शो करता है स्टोइकियोमेट्री? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का। तो इसमें क्वांटिटेटिव मात्रात्मक संबंध जो है उसको प्रदर्शित करता है कौन? उसी को अपन क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल अपन देखें यहाँ पर H2Cl2, समझना बच्चों यहाँ पर जैसे अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मॉलिक्यूल। क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 1। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल? क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है? यहाँ पर एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। इसी को अपन क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। बट जैसे अपन यहाँ पर बात करें, इसी रिएक्शन को अपन इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं, जैसे हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 HCl। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कितने HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है? 1। यहाँ पर half molecule of hydrogen react with half molecule of chlorine और form 1 molecules of HCl। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन सही है। ठीक है, ये अपन किसी भी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना, इस रिएक्शन में ये जो नंबर गिवन है, जैसे half molecule of hydrogen, half molecule of chlorine and 1 molecules of HCl, यहाँ पर अपन कह सकते हैं 1 molecule of hydrogen, 1 molecule of chlorine, 2 molecules of HCl। तो ये क्या है? इस जो ये नंबर गिवन है, ये नंबर जो गिवन होंगे यहाँ पर, जैसे अपन कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल, इसको अपन कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं अपन? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, तो क्या है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट? समझना, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो अपन नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को ही अपन क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है? द नंबर written in balanced chemical reaction, ठीक है, known as stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient which mainly
represented reactants or products in mole। ध्यान, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसकी कौन सी टर्म में रिप्रेजेंट करता है? ये मोल की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अपन इस केमिकल रिएक्शन में ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl, फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ क्लोरीन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, तो नॉर्मली अपन यहाँ पर दो टर्म्स यूज कर सकते हैं। देखो, तो क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक, और एक यहाँ पर क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दोनों क्या है समझना। स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या करेगा? जो भी रिएक्शन बैलेंस हो रही है उसमें जो नंबर लिखे होते हैं, तो ठीक है, उन नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। उसको अपन क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो इसको एक बार उतार लो। तो यहां पर ध्यान देना, एग्जांपल और बता देता हूं जैसे आपको। समझना, फॉर एग्जांपल जैसे अपन वाटर का फॉर्मेशन करें H2 प्लस हाफ O2, ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 और फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। और मोल्स की टर्म में क्या लिख सकते हैं अपन? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली इस रिएक्शन को इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं। नॉर्मली कुछ इस तरह से भी बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी सही है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन है अगर उसको बैलेंस कर रहे हो तो उसमें रिएक्टेंट रिएक्टेंस के मोल का रेशियो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, आप रिएक्शन किस तरह से भी बैलेंस करो, रिएक्शन आप इस तरह से बैलेंस करो या रिएक्शन इस तरह से बैलेंस करो, बट इनकी रिएक्टेंट के मोल का रेशियो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल का रेशियो जो होगा हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में? तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है? 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। और कितने मोल्स ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो रहा है? 1 मोल ऑफ H2 का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और कितने मोल्स ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ H2 का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे अपन बात करें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कितनी इसकी? 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाफ। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। तो इनका जो मोल्स का रेशियो हुआ है वो क्या हो जाएगा? 2:1। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करें तो समझना यहाँ पर मोल्स ऑफ H2 मोल्स ऑफ O2, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1। तो यहाँ का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 2:1। यहाँ का रेशियो भी 2:1। तो रिएक्टेंट के मोल्स का रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। रिएक्शन आप किस तरह से भी बैलेंस करो। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर जैसे अपन देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेशियो, जैसे मोल्स ऑफ O2 मोल्स ऑफ O2 मोल्स ऑफ H2 मोल्स ऑफ O2 मोल्स ऑफ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ H2, इनका अगर अपन रेशियो देखें तो कितने मोल्स हैं? हाफ। और यहाँ पर H2 कितने मोल्स हो जाएंगे? 1। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। और यहाँ पर जैसे अपन बात करें मोल्स ऑफ O2 मोल्स ऑफ H2O, तो मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन की? स्टोइकियोमेट्री ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1 गिवन है यहाँ पर। और H2 कितना फॉर्म हो रहा है? 2 स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 1:2। यहाँ का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो दोस्तों समझ में आ गया? तो आप रिएक्शन को किस तरह से भी बैलेंस करो, ठीक है, उनकी रिएक्टेंस
के मोल्स का रेशियो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स का रेशियो जो होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो अपन नॉर्मली एक और एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बताऊं आपको, आप जितने एग्जांपल यहाँ पर करोगे उतना ही आपको इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो अपन बात करें N2 प्लस 3H2 फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं 1 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है बच्चों, नॉर्मली यहाँ पर इस तरह से भी अपन कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स of hydrogen form 2 molecules of ammonia, 2 molecules of ammonia। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर ध्यान देना 1 molecules of nitrogen gas react with 3 molecules of hydrogen and form 2 molecules of ammonia। ठीक है, अब जैसे अपन समझना है यहाँ पर, अगर इसको अपन डबल कर लें, जैसे अपन बात करें 2 molecules of नाइट्रोजन, तो यहाँ पर अपन ने इसको क्या किया, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को डबल किया, तो ये भी क्या हो जाएंगे डबल 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे डबल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पर अपन ने क्या किया, जैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को डबल किया तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो भी क्या हो जाएंगे डबल, और फॉर्मेशन जो होगा अमोनिया के मॉलिक्यूल्स का वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। सपोज मान लो अपन अगर इसके मॉलिक्यूल ले लें अपन 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, कितने मॉलिक्यूल्स लिए अपन ने यहाँ पर समझना, यहाँ पर पहले अपन ने कितने मॉलिक्यूल लिए थे 1 मॉलिक्यूल, बट अपन ने बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर अपन ने नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए, इतने मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल किसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, याद है ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये क्वांटिटी इक्वल है 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल किसके इक्वल है 6.022 into 10 to power 23। ठीक है बच्चों, याद है, तो यहाँ पर समझना 6.022 into 10 to power 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर है ना इतने मॉलिक्यूल्स अपन नाइट्रोजन के लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, इसके ट्रिपल। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो कितने हो रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो कितने हो रहे हैं 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे, तो कितने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा 2.62 into 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया, यहाँ पर जो है नॉर्मली ये क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या बताया ये क्वांटिटी किसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं 1 मोल। आगे सीधा मैंने क्या बताया था, ये मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, इतने मॉलिक्यूल लेंगे यानी ये क्वांटिटी किसकी इक्वल है 1 मोल की इक्वल है, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा ये क्वांटिटी किसकी इक्वल है मोल 1 मोल, तो यहाँ पर कितने मोल हो जाएंगे 3 मोल्स, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया, तो यहाँ पर मोल के टर्म में आ गए 1 मोल नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये नॉर्मली यहाँ पर मैंने इजी वे में आपको समझाया है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किस टर्म में आप लोगे वो इस टर्म में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे अपन बात करें मोल को, अपन ने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मोल को अपन थ्री टाइप से अपन क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको क्वांटिटी की टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेट की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको वॉल्यूम की टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे। मोल को अपन क्वांटिटी, वेट और वॉल्यूम में की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटिटी की टर्म में मैंने बता दिया, अगर क्वांटिटी की टर्म में अपन रिप्रेजेंट करें तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.022 into 10 to power 23। मोल की टर्म में भी बता दिया। अगर अपन वेट की टर्म में बात करें, समझना यहाँ पर किसकी टर्म में बात करें वेट की टर्म में बात करें, तो यहाँ पर कितने मोल है 1 मोल,
यहाँ पर कितने मोल है, मोल्स n कितने मोल है 1। अगर वेट की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना नाइट्रोजन का वेट जो अपन फाइंड करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, नाइट्रोजन का अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटॉम है 2, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 28, यानी 1 मोल में कितने हो जाएंगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1, यहाँ पर कितने हैं 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 ग्राम हाइड्रोजन। यहाँ पर जानना, यहाँ पर ये एडिशन का फॉर्मूला लगेगा, ये केवल और केवल वेट की टर्म्स में यूज होता है एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर इसका मोलर मास निकालें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐड कर लो इन दोनों को, कितना हो जाएगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, ये अपन ने लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पर ये उस लॉ को, फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के मास के क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर इतने ग्राम नाइट्रोजन लोगे, इतने ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो इतने ग्राम किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये किसकी टर्म में हो गया, ये किसकी टर्म में हो गया, ये वेट की टर्म में हो गया, ये किसकी टर्म में हो गया वेट की टर्म में हो गया। अगर वॉल्यूम की टर्म में अपन देखें, ध्यान देना, अगर गैस की फॉर्म में वॉल्यूम की टर्म में देखें तो 1 मोल में कितने 22.4 लीटर, 1 मोल में कितना वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने मोल है 1 मोल, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना 3 मोल्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 मोल्स into 22.4 लीटर, समझ में आ रहा है। तो ये किसकी टर्म में हो गया, वॉल्यूम की टर्म में। तो अपन को रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करना है वो अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है, स्टोइकियोमेट्री, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करेंगे किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है, मोल्स की फॉर्म में, वेट की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में, किस तरह के रिलेशनशिप होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, वो अपन इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको उतार लो अच्छे से, उसके बाद अपन इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं किस तरह से होते हैं। तो दोस्तों अभी अपन ने क्या देखा, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो भी रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके मोल का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सब समझना यहाँ पर, जैसे अपन बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा, जैसे अपन बात करें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, क्या हो जाएगा 1:3, रिएक्टेंट रिएक्टेंट का रेशियो हो जाएगा। अगर इसी रिएक्शन को अपन इस तरह से बैलेंस करें, ट्वाइस ऑफ 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, रिएक्शन इस तरह से बैलेंस करें। तो यहाँ पर इसका रेशियो अपन देखें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा 2:6, तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 1:6। तो यहाँ पर रेशियो जो आएगा वो रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, रेशियो जो आएगा वो रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मोल्स का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर समझना एग्जांपल 4, यहाँ पर एक फॉर्मूला अपन देख सकते हैं, जिसमें बात कर रहे हैं ए रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट ए will be small a और स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट बी क्या हो जाएगी स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है स्टोइकियोमेट्री, रिएक्टेंट ए की स्टोइकियोमेट्री है और स्मॉल बी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी स्टोइकियोमेट्री हो जाएगी। तो नॉर्मली मैंने अभी यहाँ पर रेशियो बताया था मोल्स ऑफ
रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होंगे उसकी स्टोइकियोमेट्री के, उसकी स्टोइकियोमेट्री के रेशियो के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही अपन ने देखा। यहां पर ध्यान देना, अगर इसको क्रॉस मल्टीपल करवा दे अपन तो मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए, यहां पर क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ बी स्टोइकियोमेट्री बी। तो यहां पर ये जो फार्मूला आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना, यही है रियल मोल कॉन्सेप्ट। ये क्या है, रियल मोल कॉन्सेप्ट, इसको अपन कह सकते हैं यही क्या है, रियल मोल कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर क्या हो जाएगा, किसी भी रिएक्टेंट के मोल और उसका स्टोइकियोमेट्री का जो रेशियो होगा वो प्रोडक्ट के मोल और उसकी स्टोइकियोमेट्री के रेशियो के क्या होंगे, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपन बहुत से अच्छे न्यूमेरिकल्स अपन कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझना, जैसे अपन बात कर लें ए रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ठीक है, तो अपन इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं इस फार्मूले के फॉर्म में। तो देखना मोल्स ऑफ ए स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, ए इसकी इक्वल होगी मोल्स ऑफ बी स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, बी मोल्स ऑफ सी और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी या फिर स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, डी। तो यहां पर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये याद रखो, ये याद रखो। तो आपने को याद क्या रखना है कि जो भी रिएक्टेंट है या जो भी प्रोडक्ट है उसकी मोल्स और स्टोइकियोमेट्री का जो रेशियो होगा वो सब में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये अगर आप फार्मूला आपको याद है, अगर आप ये बनाना सीख जाओ तो आप मोल्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप इजी वे में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूले एक तरह से डालो, ये बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं। इससे न्यूमेरिकल्स जितने भी मोल्स के न्यूमेरिकल्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप इजी वे में और फास्ट वे में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको बस अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अप्लाई किस तरह से करना समझना। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, इसकी स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना, नंबर कितने हैं, 1, किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसकी स्टोइकियोमेट्री 3, मोल्स ऑफ अमोनिया और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी हो जाएगी, 2। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल। ये अपना हो गया मोल कॉन्सेप्ट। इस रिएक्शन का मोल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये अपना इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट। जैसे बात कर रहे हैं H2 रिएक्ट विद Cl2 फॉर्म 2HCl, तो यहां पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, मोल्स ऑफ क्लोरीन स्टोइकियोमेट्री कितनी हो जाएगी, 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ HCl और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, 2। ये क्या हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट। ये क्या हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट। तो ये इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, तो इजी वे में अपन क्या करना है, जो भी मोल्स हैं उस और इसकी स्टोइकियोमेट्री का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनका हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो अब इसमें अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, किस टाइप का न्यूमेरिकल इसमें बनता है, किस तरह के न्यूमेरिकल अपन इजी वे में यहां पर कर सकते हैं। जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में किए थे वो यहां पर और इजी वे में हो सकते हैं, समझना। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल देखें, फाइंड आउट रिक्वायर्ड वेट of oxygen to burn 88 gram of propane, 88 ग्राम प्रोपेन, ध्यान रखना C3H8 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, अपने को क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट फाइंड करना है, और क्या गिवन है अपने को, प्रोपेन का वेट गिवन है, मास गिवन है अपने को कितना है, 88 ग्राम ऑफ प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर रिएक्ट किसको बर्न करना है, अपन प्रोपेन को बर्न करें यानी कंबस्ट करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समझना, C3H8 अगर उसकी रिएक्शन उसको ऑक्सीजन से बर्न करें तो यहाँ पर
फॉर्मेशन किसका होगा H2। ठीक है, मैंने बताया पहले कि किसी भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर उसका कंबशन करवाया जाए, ठीक है, कंबशन करें तो किसका फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ किसका फॉर्मेशन होता है H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने को क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहां पर ध्यान देना, कार्बन के कितने एटम्स हैं 3, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी फॉर्मेशन होगी 3, और यहां से 8 4, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी अपने को, यहां से इजीली में पता कर सकते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी 6 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5। तो ये अपनी रिएक्शन क्या होगी बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब इस पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, इस रिएक्शन पर अपने को क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्टेंट की मोल का रेशियो C3H8 प्रोपेन, मोल्स ऑफ प्रोपेन स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, मोल्स ऑफ O2 स्टोइकियोमेट्री 5, मोल्स ऑफ CO2 स्टोइकियोमेट्री कितनी गिवन है 3, और यहां पर मोल्स ऑफ H2 को स्टोइकियोमेट्री कितनी मिलेगी 4। तो ये क्या हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। ये तो अपन ने क्या अप्लाई कर दिया, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया रिएक्शन पर। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर अपने को फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड वेट फाइंड करना है ऑक्सीजन का। अगर इसमें से अपन ध्यान रखना, यहां पर क्या देख सकते हैं कि मोल्स ऑफ प्रोपेन किसके इक्वल है, मोल्स ऑफ O2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रोपेन की मोल अगर फाइंड कर लें तो ऑक्सीजन की मोल अपन इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल्स फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, मोल फाइंड करने का फार्मूला मैंने बताया था अभी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रोपेन का वेट दिया हुआ, मास दिया हुआ कितना है 88 ग्राम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल अगर फाइंड करने हैं तो वेट क्या हो जाएगा 88 अपन मोलर मास ऑफ प्रोपेन, मोलर मास ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास को ऐड कर लें। तो यहां पर प्रोपेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन कितने हैं यहां पर 3, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 44। तो प्रोपेन का मोलर मास कितना हो गया 44, तो यहां पर 44 मोल्स कितने हो जाएंगे 2 मोल। तो यहां पर किसके मोल आ गए, प्रोपेन के मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ प्रोपेन कितने हो जाएंगे 2 मोल। प्रोपेन के मोल कितने आ गए 2 मोल्स, इजी से अपन ने फाइंड कर लिया। तो यहां पर इस मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर ले, अपने को ओनली फॉर 2 की रिक्वायरमेंट है, C3H8 अपॉन 1 किसके इक्वल होगा मोल्स ऑफ O2 5। ठीक है, ओनली फॉर अपने को ऑक्सीजन का फाइंड करना है। तो यहां पर मोल कितने हो जाएंगे 2 मोल अपॉन 1 मोल्स ऑफ O2 5। तो यहां पर मोल्स ऑफ O2 2, तो कितने मोल बनेंगे 10 मोल। तो यहां पर तो क्या आ गया मोल्स ऑफ, किसके मोल हो गए नाइट्रोजन के मोल, यहां पर आ गए कितने मोल हो गए 10 मोल। बट अपने को मोल फाइंड नहीं करना है, अपने को क्या फाइंड करना है वेट फाइंड करना है ऑक्सीजन का। तो यही फार्मूला अप्लाई करना है, मोल्स वेट फाइंड करना है अपने को, मोल्स आ गए अपने 10 मोल्स